गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवाय, जय राम जी। आशा करता हूँ आप ईश्वर की कृपा से सपरिवार आनंद से होंगे। दीपावली का इन 5 दिनों का जो उत्सव, दीपोत्सव, वो भी समाप्त हो चुका है और बहुत ही हर्षोल्लास से आप सबने उसको मनाया होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे और कुछ बताना चाहेंगे आपको, आपके साथ बात करना चाहेंगे। भगवान की वाणी, भगवान का लिप रूप दर्शन कैसे, कहाँ, कब प्राप्त हुआ, भगवान ने अपना परिचय किस रूप में दिया, यह सब मैं अपने शब्दों में नहीं बताऊंगा, बल्कि आवाज़ जरूर मेरी होगी, लेकिन परम पूज्य श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ के माध्यम से ऐसे मुझे कुछ भगवत प्रेरणा मिली। तो सत मंदिर से एक परिचयात्मक पुस्तिका कह लीजिए, खंड कह लीजिए, जो ब्रॉडकास्ट हुआ, निकला, प्रसारित हुआ, पब्लिश हुआ। भगवान का सत्य रूप और विश्व रूप दर्शन। भगवान का सत्य रूप और विश्व रूप दर्शन, जो देवी माँ के द्वारा ही संकलित है, संपादित है। तो उसमें देवी माँ ने स्वयं जो बताया है, भगवान की वाणी के बारे में, उनके लिप रूप अवतरण के बारे में, और जो प्रथम संदेश भगवान का प्राप्त हुआ उनके जीवन में परिचय के रूप में, तो वो देवी माँ ने स्वयं अपने हस्त कमल से ही लिखा है। और फिर आगे भगवान की वाणी जो अवतरित हुई लिप रूप में, उसको अक्षरशः मैं उच्चारित करूँगा। सत्य मंदिर और विश्वात्मा मंदिर के बारे में भगवान ने क्या कहा है, यह भी आपको सुनने को मिलेगा। और जो वहाँ पर सत्य मंदिर
और विश्वात्मा मंदिर में, विशेष तौर से विश्वात्मा मंदिर जो सत्य मंदिर के ऊपर बना हुआ है, उसमें अंदर जब कभी आपको जाने का अवसर मिले तो आप देखेंगे वहाँ पर वो भगवान की वाणी, वहाँ पे जो वहाँ के जो पत्थर लगे हुए हैं दीवारों पर, उनमें भगवान की वाणी उकेरी हुई है, लिखी हुई है। उसमें गीता के भी संदेश हैं और भगवान की वाणी भी। तो मैं उसको शुरू करता हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से आप सुने। सत्य मंदिर और विश्वात्मा मंदिर में अंकित भगवान का लिप रूप दर्शन, भगवान की वाणी की प्रत्यक्ष लेखिका एवं संकलनकर्त्री धीमा श्रीमती कुसुम अस्थाना जी। तो भूमिका में माँ ने लिखा है 25 मार्च 1981, संभवतः हो, थोड़ा अस्पष्ट सी डेट है, 1981। भगवान के दर्शन का यह मंदिर, जो सत्य मंदिर और विश्वात्मा मंदिर अपने आप में सर्वथा अनूठे और अपने आप में भव्य है। इनकी भव्यता इनके आकार या किसी विचित्र शिल्पकला का नमूना होने में नहीं है, बल्कि इनमें स्वयं भगवान की उस उपस्थिति से है जिस लिप रूप में आज वर्तमान युग में वे स्वयं उपस्थित हैं। भगवान के ही आदेश से निर्मित किया गया, उन्हीं की इच्छा व आदेश से उनके दर्शन व उनके गुण, सत्य, धर्म और न्याय रूप का दर्शन मंदिर में प्रवेश करते ही सामने दिखाई देता है। इस मंदिर की गरिमा स्वयं भगवान के सत्य रूप की उपस्थिति से है। सत्य मंदिर की इस पावन भूमि का स्पर्श मात्र प्राणी को उस परम पिता के सुखद स्पर्श की अनुभूति देता है। इसकी भूमि पर बैठकर अनेकों के रोगों का शमन हुआ है। कितने ही अपंग, चल सकने में असमर्थ मनुष्यों ने चल सकने की शक्ति पाई है। अनेकों जो अपनी चिर संचित अभिलाषाएं लेकर आए, भगवान ने उन्हें भी खाली हाथ नहीं लौटाया। पूर्ण हुई हैं उनकी इच्छाएं। पर जैसा कि भगवान ने 31 मार्च 1972 को जब सबसे पहले मेरे जीवन में दर्शन देकर अपना परिचय देते हुए कहा था, मैं हूँ संपूर्ण सत्य, धर्म और न्याय, ये 3 रूप हैं मेरे। इन 3 रूपों के अंतर्गत ही मैं संपूर्ण सृष्टि की रचना, संचालन और विध्वंस करता हूँ। सत्य रूप में ही
धर्म का पालन करते हुए न्याय करना और उसी के अनुसार प्रत्येक प्राणी के कर्मों के लेखा जोखा के अनुसार मैं भाग्य और जन्म देता हूँ। मेरा भक्त भी यदि जीवन भर भक्ति करता हुआ भी यदि एक भी पाप करता है तो दंड का भागी होता है। अतः यदि मेरे निकट आना तो अपने शुद्ध निष्कलुष जीवन को लेकर आना, तभी तुम मुझसे मेरी कृपा व आशीर्वाद प्राप्त कर पाओगे। भगवान का दर्शन लिप रूप में होते हुए भी निर्जीव या निराकार नहीं है। वह साकार रहकर अपने दर्शन की शक्ति व स्पर्श की शक्ति को प्रत्यक्ष करते हुए अपने इस दर्शन में गीता का वह ज्ञान सुना रहा है जो सहस्त्रों वर्षों पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। उनके दर्शन का यह एक एक अक्षर बोलता सा है। मंदिर में आज व्यक्ति का धर्म, जाति और समाज उसके प्रवेश करने की मर्यादा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति ही नहीं, प्रत्येक प्राणी मुक्त रूप से प्रवेश पा सकता है। मंदिर में प्रतिष्ठापित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अपनी उपस्थिति से व्यक्ति को फिर से उनकी गीता का स्मरण करा देता है। भगवान की बनाई मर्यादा है उनके भक्तों के लिए सत्य जीवन की मर्यादा, धर्म जीवन का विश्वास हो। उनके अनुसार जाति है इंसान की, धर्म है मानवता का, बुरी भावना सबसे बड़ा पाप है। प्राण मात्र की पीड़ा को समेट लो। धर्म और सत्य की रक्षार्थ कर्म करो। ये धर्म और सत्य की रक्षार्थ किए कर्म ही भगवान के चरणों में अर्पित पूजा है। अपराध क्षम्य नहीं है, वे कर्म से हो, भावना से हो या शब्दों से। जिनसे किसी को कष्ट हो वह अपराध ही है। इस सत्य मंदिर के ही ऊपर स्थापित है विश्वात्मा मंदिर, जहाँ श्री कृष्ण अपने विश्व रूप में दर्शन दे रहे हैं। स्पष्ट है कि यह उस अवसर के आने के अवसर पर बना, यह उस अवसर के आने के अवसर पर बना जब उनका प्रलय काल आरंभ होने जा रहा था। बिल्कुल उसी तरह जैसे महाभारत का युद्ध आरंभ होने के पूर्व ही श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान सुनाते हुए विश्व रूप का दर्शन देते हुए सुनाया भी, दर्शाया भी था। इन दोनों मंदिरों में अपने लिप रूप में जो भगवान कह रहे हैं वह तो इस पुस्तक में आपको पढ़ने को मिल ही जाएगा। कुछ शब्दों में कह पाना तो सूर्य के प्रकाश को किसी दीप के प्रकाश द्वारा बताना ही होगा। पर विश्वात्मा मंदिर में जब से भगवान ने अपने प्रलय रूप के आरंभ का उद्घोष किया, उसी समय से संसार में वे सारी प्राकृतिक आपदाएं स्पष्ट हो गईं। जैसे वे उन श्री कृष्ण की अनुचरी ही नहीं सेनाएं हैं, जिनके प्रहार से कोई भी अपराधी या पापी बच नहीं सकता। हिंसा करना जघन्य अपराध है। अतः मांसाहारी
मंदिर में प्रवेश तो पा सकते हैं पर उनका स्पर्श नहीं पा सकते जब तक स्वयं को, अपने जीवन को उनकी वाणी के अनुसार नहीं बना सकते। उन्हें भगवान का न्याय रूप ही दर्शन देगा। वे कहीं भी रहें, समय तो है आज श्रेष्ठ के हर रूप में उस उपस्थिति का जिसको वे देने आए हैं मिलेगा ही। पर वे मंदिर तो स्थान हैं सुरक्षा के, देवी माँ कुसुम अस्थाना जी। तो ये देवी माँ ने स्वयं भूमिका लिखी, बताया, एक एक शब्द देवी माँ का था जिसको आपने बहुत ध्यान से सुना। और अब आगे आप सुनेंगे कि भगवान ने सत्य मंदिर में जो वाणी उकेरी हुई है, वहाँ के दीवारों पर मंत्रों जो लिखा हुआ, जो देवी माँ को अवतरित हुई आई, उसमें भगवान ने क्या कहा है, क्या बताया है, उसको आप आगे के अंक में सुनेंगे। ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम।